तो वेलकम बैक दोस्तों। और UFC 328 खमजात और शॉन स्ट्रिकलैंड की फाइट के बाद माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्माया हुआ है। एक तरफ दुख है और दूसरी तरफ लोग हैरान है, लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा कि भाई जीत गए हैं खमजात। कुछ तो भैया वेट कटिंग को ही बोल रहे हैं कि वेट कटिंग गलत हो गई, बट वेट कटिंग को बोलना तो भाइयों मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बोला था और अब भी बोल रहा हूँ। वेट कटिंग को कहना कि खमसात वेट कटिंग की वजह से हारा, तो मतलब इसका ऐसा कहना है, मानना है कि तुम कह रहे हो कि तुम फेल इसलिए हुए क्योंकि तुमने पढ़ाई नहीं गई। तो मतलब देखो यार, वेट कट एक तरफ बात है और ये बहुत लंबा टॉपिक है। अगर हम इस पर बात करेंगे तो मैंने अपनी छोटी सी राय दे दी और मूव ऑन करते हैं। आज भाई हमारे पास लिटरली बहुत कुछ है बात करने को, जैसे कि चंगरन कोरन जो बैकअप फाइटर की तरह आए थे रोड टू एफसी में, अब ऑफिशियली फाइट करेंगे जापानीज ह्यूगो मियागाची के साथ, है ना, यही नाम है ना, अब पता नहीं वैसे ठीक से, अगर प्रोनाउंस में ख़राब कर गया तो सॉरी उसके लिए। और हमारे डेना वाइट कंटेंडर सीरीज में हमारे कौन जा रहे हैं, द वन एंड ओनली, द ब्रदर ऑफ अंशुल जुबली, द 22nd मैन, मृदुल साइकिया भाई। मतलब भाई उनको दूसरा मौका दे दिया तो मतलब अच्छा लग रहा है यार खुद से, बट आई डोंट थिंक सो पहुंच पाएंगे। डोंट गेट मी रॉन्ग, एज अ फेलो इंडियन और फेलो इंडियन एमएमए वॉचर मैं चाहता हूँ वो जीते, बट द स्किल सेट जो उनके पास है, 8-0 का रिकॉर्ड अब शायद 8-1 का हो गया, या तो उनका रिकॉर्ड या फिर 8-0 का है या 8-1 का, ऐसा ही रिकॉर्ड है यार। मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ, मुझे अच्छे से पूरी इन्फो होनी चाहिए, बट या मैं रॉ इस वीडियो को बना रहा हूँ तो डोंट गेट मी रॉन्ग, अगर मतलब गेट मी रॉन्ग कमेंट्स में बता देना मैंने क्या क्या गलतियाँ करी हैं। और वैसे अगर दूसरी न्यूज़ की बात करेंगे हम, मतलब मैं आपको पहले सबका बता देता हूँ कौन कौन सी। एक तो सबसे पहले चंगरन कोरेन वापस आ गए हैं और मेरे साइकिया का कमबैक हो रहा है। और फिर अपना खमसात चिमाएव भाई साहब रीमैच के लिए अक्टूबर में जो अबू धाबी का इवेंट है उसके अंदर बोल रहे हैं कि भाई मुझे रीमैच दो, बट आई डोंट थिंक सो उन्हें लड़ना चाहिए, वो दोबारा हार जाएंगे बिकॉज ऑफ हिज ह्यूज वेट कट। और वो दूसरी बार हार गए तो भाई उनके फैंस तो भाई जो 2 लोगों ने करी है वो 2 से बढ़ के 2 लाख हो जाएगा सुसाइड केस। तो मेरे को नहीं लगता भाई लोग कि उन्हें करनी चाहिए रीमैच शॉन के साथ। और ऐसी न्यूज़ भी निकल के आ रही है कि डीडीपी के साथ उनकी होगी मैच, और भाइयों ऐसी न्यूज़ भी निकल के आ रही है कि उनकी डीडीपी के साथ उनकी 3 ट्रायलॉजी वाली मैच होगी, जो मेरे लिए काफ़ी बढ़िया सी चीज़ है, लग रही है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ शॉन स्ट्रिकलैंड को स्प्लिट डिसीजन से दोबारा जीतते हुए, वो भी जैब और टीप्स की मदद से अपने। बट या यू नो व्हाट, मैं चाहूँगा शॉन स्ट्रिकलैंड की फाइट इमावोव के साथ हो भाई। इमावोव भी बहुत डिजर्विंग बंदा है, रशियन फाइटर है, और शॉन ने उसको भी वैसे हरा रखा है स्प्लिट डिसीजन से, बट यू नो दैट फाइट वाज फन। मोहम्मद अनकलाफ को भाई कैसे पाउंड पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग से हटा दिया। हाँ, और वो लोग तो भाई मोहम्मद अनकलाफ के भाई जब जोकर ही बन गया, जब एलेक्स पेरेरा ने उसे 1 मिनट के अंदर या 1.25 सेकंड के अंदर जब नॉकआउट कर दिया। और अपने इंडियन फाइटर एक और बार आते हैं आज भाइयों, अपने इंडियन फाइटर भाई हर जगह छाए हुए हैं भाई, गोल्डन पीरियड आ रखा भाई इंडियन एमएमए का भाई, मतलब पूरी जगह छा रखा है उन्हीं का नाम। ओवाइस याक्यूब ने 1.25 मिनट्स 1.25 मिनट्स, हाँ 1.25 मिनट्स के अंदर अपने अपोनेंट को नॉकआउट कर दिया भाई साहब। क्या ज़बरदस्त नॉकआउट था, और देख के भाई मज़ा ही आ गया कसम से। तो भाइयों शुरू से शुरू करते हैं। तो चंगरन कोरेन की फाइट जब ह्यूगो के साथ होगी तो उसका रिजल्ट मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि रविंद्र दांत जो उन्हें पहले भी हरा सकते हैं वो दूसरा ब्रैकेट में है, रविंद्र दांत अपने ब्रैकेट ए में है और चंगरन कोरेन ब्रैकेट बी में है। तो मतलब अगर इन दोनों का अगर मुकाबला होता है फाइनल में तो वो बहुत ही एपिक फाइट होगी, क्योंकि एमएफएन में जिन्होंने फाइट देखी है उन्हें पता है इन दोनों की राइवलरी कितनी बढ़िया और कितनी गजब की राइवलरी लेके आते हैं ये दोनों ही। चंगरन कोरेन के अपने जापानीज़ फाइटर को हरा सकते हैं, तो भाई मुझे लगता है अगर मैं एक एडवाइज़र की बात तरह बताऊँ कि आपको किसे पिक करना चाहिए कि इन दोनों में से कौन जीत रहा है, तो भाइयों मुझे, अगर मैं एज अ इंडियन छोड़ के बोलूँ तो मेरे को लगता है ह्यूगो इस मैच को जीत सकते हैं बिकॉज ऑफ हिज स्लिक स्ट्राइकिंग और नॉकआउट पावर। भाई साहब क्या खतरनाक खेलते हैं, और जापानी बंदे तो भाई इतने टफ होते हैं। और डोंट गेट मी रॉन्ग, चंगरन कोरेन की भी चिन काफ़ी बढ़िया है, बट
आई थिंक जिस लेवल पे वो अभी हैं, या तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा कैम का भी उनके पास टाइम कम है, और ह्यूगो जो होंगे उनके पास भी डिसएडवांटेज होगा क्योंकि उनके अपोनेंट ने पुल आउट कर लिया, और ये दोनों के लिए ही बहुत ही डिसएडवांटेजियस सिचुएशन है। तो बट आई विल पिक चंगरेन कोरेन क्योंकि उनकी ग्रैपलिंग भाई वन ऑफ द फाइनेस्ट ग्रैपलर है वो इंडियन एमएमए में। MFN के वो चैंपियन भी रह चुके हैं जिनको नहीं पता। और तो मुझे लगता है चंगरेन कोरेन ये फाइट जीत सकते हैं। अब तो पता चलेगा जीतने के बाद इस फाइट को कि क्या होता है उनका, बट लेट्स होप फॉर द गुड। और दूसरी अपने मृदुल साइकिया द वंडर बॉय 22nd मैन। हाँ, कमेंट्स में बहुत गालियाँ पड़ने वाली है। तो डेना वाइट कंटेंडर सीरीज़ में वो वापस से जा रहे हैं, और भाई मैं कोई उम्मीद नहीं लगा रहा भाई, क्योंकि मैंने पिछली बार बहुत उम्मीद लगाई थी। मैंने 6-7 स्टोरियाँ पढ़ डाली थी अपने प्राइवेट अकाउंट में, और कि मृदु साइकिल जीतेंगे, मृदु साइकिल जीते थे, और भाई 20 सेकंड के अंदर निपट गया था वो बंदा, नाक तोड़ वाली थी जो भी हुआ था भाई। डोंट गेट मी रॉन्ग, बट आई वॉज डिसअपॉइंटेड अ लॉट, बट ह्यूज रिस्पेक्ट टू हिम फॉर स्टेपिंग अप इन दैट केज with another killer. तो I want him to win, but my heart says कि भाई वो जीत जाए, but mind says कि नहीं भाई ये फिर से भाई बक्कल उतार देगा इसकी वो सामने वाला अपोनेंट। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फिर अब आते हैं अपने खमजात, द जनरेशनल टैलेंट गाय भाई साहब, जो डिक राइडिंग की है ना इनकी, और जो फैंस बटोरे हैं सब ने मुझे छोड़ के, क्योंकि भाई आई वॉज रूटिंग फॉर शॉन स्ट्रिकलैंड। डोंट गेट मी रॉन्ग, उसके रेसिस्ट रिमार्क्स मैं नहीं भूला, बट ही इज़ अ गुड फाइटर। एज अ फाइटर ही इज़ अ वेरी गुड फाइटर। और 37 का रिकॉर्ड जानते हुए भी लोग उसे पता नहीं क्यों हर बार अंडरडॉग डिक्लेयर कर देते हैं, जो उसके लिए अच्छा उठ कर जाता है एज अ लकी चार्म, बिकॉज वो हर बार अंडरडॉग बन के सबकी बक्कल उतार देता है और गुद्दी नाप देता है भाई। तो शॉन स्ट्रिकलैंड भाई साहब, ही इज़ अ डिफरेंट गाय मैन, ही इज़ अ मैन भाई, ही इज़ दी मैन भाई। और खमजा चिमाव के बारे में उनके फैंस तो भाई अभी भी रोना कर रहे हैं, रिग्ड, स्क्रिप्टेड, पता नहीं क्या क्या सब बोल रहे हैं मेरे प्यारे स्पोर्ट को भाई साहब। मेरा तो मन कर रहा है ना ऐसी ऐसी गालियाँ दूँ नहीं ने, बट नहीं मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बात। UFC व्हाइट हाउस काट के किट्स बाहर आ गए हैं, एंड इट्स लुकिंग लाइक अ फुटबॉल क्लब जर्सीज भाई लोग। वेल लोअर और जो ट्रैक सूट है उस वो मेरे को बहुत ही बढ़िया लग रहा है, आई वांट। और अगर अमेजोन पे होगा तो भाई मैं ख़रीद भी लूँगा, और एक एक्स्ट्रा ख़रीद लूँगा, एक एक्स्ट्रा ट्रैक सूट खरीद लूँगा जब मेरे 100K होंगे, तब मैं किसी को दूंगा रैंडमली उसे। और भाई साहब बढ़िया है। थोड़ी सी पिक्स देख लो इनकी, मैंने लगा दी होगी, नहीं लगाई तो पीट देना मुझे कमेंट्स में। और खमजात चिमाएव के बारे में, बैक टू द टॉपिक, खमजात चिमाएव का तुम एक बार चेहरा देख लो पिटने के बाद, और अपने शॉन स्ट्रिकलैंड भैया ने क्या हाल किया है। बट इट्स अ फाइट गेम, कुछ भी हो सकता है। नेवर लुक डाउन ऑन एनी फाइटर, और बैटिंग मत करो यार, मैं तो यही कहूँगा। और दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। काफ़ी छोटी वीडियो है आई नो, बट आई विल ट्राई टू बी मोर अटेंटिव, करिज्मेटिक। अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस पसंद है तो डू लाइक एंड शेयर, और उस लाल वाले बटन के साथ जो करना है करो। वैसे लाल वाला अब ग्रे हो गया ना।